हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप मैथ को समझ रहे होगे। इस क्लास के जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, काफी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी से पहले हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस का कंसेप्ट। कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंस के कंसेप्ट में शेप और साइज दोनों ही सेम था, शेप एंड साइज। सिमिलैरिटी जो बताता है वो ये बताता है कि कैसे शेप एक बार के लिए आपका सेम है, नो डाउट, बट आपका साइज सेम नहीं है। सो ये हमारा क्लास 9th का कंसेप्ट है। बिना आप इसको समझे, बिना आप इस कंसेप्ट को समझे, आप इसको समझ नहीं पाओगे एंड यू स्टार्ट टू फील बोरिंग। सो बेहतर है कि पहले आप क्लास 9th के कंसेप्ट को पढ़ो अच्छे से, समझो अच्छे से। ज्योमेट्री ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, फटाफट देख लोगे, समझ लोगे। उसके बाद आप इस क्लास को आगे बढ़ाओ ताकि आप इजी वे से इनको समझ सको। ठीक है? तो हम लोगों ने कल के क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फोटोग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझाने की कोशिश किया था कैसे चीज़ें सिमिलर है, सिमिलर। और लास्ट में एक कंक्लूजन भी किया था कि एक पॉलीगन, मतलब 2 पॉलीगन सिमिलर तब होंगे जब इनके बीच का करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनका रेशियो क्या हो, सेम हो, और यू कैन से दैट इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है? ये 2 कंडीशन। अगेन अभी हम लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू बातें कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने इसका प्रूफ नहीं किया है। हम अपने लिए प्रूफ भी करेंगे इन बातों को कि क्या वाकई में ऐसा होता भी है। अब इसी के आगे हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल भी एक तरीके का क्या है? पॉलीगन। तो मैं इसी स्टेटमेंट को ऐसे कर सकता हूं कि कोई भी टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ, कब होंगे? अगर उनका दो व्हेन करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, सेम हो, और इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है सेम रेशियो में हो। उनका रेशियो क्या हो? सेम हो। तो ऐसे 2 ट्राइंगल्स को हम लोग बोलेंगे दीज आर दी सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है? इसी ट्राइंगल के कंसेप्ट को, यानी कि क्या है, कैसे, थेल्स ने अपने ऑब्जर्वेशन में बताया था। थेल्स एक मैथमेटिशियन थे। थेल्स ने अपने ऑब्जर्वेशन में क्या बताया था उसको समझते हैं। ठीक है? इसको मैं मिटाता हूं, फिर हम लोग थेल्स के ऑब्जर्वेशन को भी समझेंगे। एट द सेम टाइम उनके जो एक्सप्लेनेशन है, यानी एक तो इनका खुद का, और प्लस उस जो ऑब्जर्वेशन को जो दिया गया थ्योरम, यानी कि उसका प्रूफ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको मैं एक सेकंड मिटा देता हूं। सो थेल्स ने कहा क्या? थेल्स बेसिकली ग्रीक मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर थे, समवेयर अराउंड 500 to 600 BC। इसी टाइम पे बुद्धा भी हुआ करते थे। तो इन्होंने कहा क्या कि 2 ऐसे ट्राइंगल्स हैं, 2 ऐसे 2 ट्राइंगल्स ऐसे हैं, ऐसे जिनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, जिनके करेस्पॉन्डिंग
करेस्पॉन्डिंग, टू ट्राइंगल्स ऐसे हैं जिनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। मतलब ये पहले से ही गिवन है कि उनके सारे करेस्पॉन्डिंग इक्वल्स एंगल्स जो है वो इक्वल है। अच्छा, ऐसे किसी ट्राइंगल को क्या कहा जाता है? ऐसे किसी ट्राइंगल को बोला जाता है इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। ठीक है, तो इनका कहना क्या है? ये कह रहे हैं कि दो ऐसे ट्राइंगल मैं ले रहा हूं जिनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो उनके द साइड्स द करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे? इन इक्वल प्रोपोर्शन कह लो या रेशियो कह लो, प्रोपोर्शन कह लो या रेशियो। बात समझो आप फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, दो ट्राइंगल है, पहले से ही दिया हुआ है कि इनके एंगल क्या है, दिस ये और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल है। तो अगर मैं मान लो ए बी सी पी क्यू आर, तो क्या कह रहा है कि इसका करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। मींस व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ए बी अपॉन पी क्यू, ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स है, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, देखो आपको हिस्ट्री भी दिमाग में रखना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं 500 से 600 बीसी, मतलब अब से लगभग 2500 साल पहले, 2500 ईयर, इससे भी ज्यादा। ठीक है, और थेल्स को जो है फादर ऑफ ज्योमेट्री ही बोला जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो अब ये अपने इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे? इनको प्रूफ करना है तो फिर एक ही तरीका है, ज्योमेट्री की हेल्प से करेंगे। तो इन्होंने कहा इसको प्रूफ करने के लिए इसी थ्योरम को बोला जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बट कब बोलेंगे? जब हम लोग प्रूफ करेंगे। अब ये कर कैसे रहे? इसको करना है ये ज्योमेट्री के हेल्प से। ठीक है, हम लोगों ने जो कॉन्ग्रुएंस का कंसेप्ट पढ़ा था उनके हेल्प से ये नहीं किए हुए, ज्योमेट्री के। यानी कि देखो इन्होंने किया क्या सॉरी, इन्होंने ड्रॉ किया एक एंगल एक्स ए वाई। ठीक है, एक एंगल ड्रॉ कर लिया। अब अगर पहले की क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कैसे ड्रॉ करना है एंगल इन्होंने ड्रॉ कर दिया। देन इन्होंने किया क्या? इन्होंने जो AX रे है, AX रे को इक्वल डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया? देखो, इक्वल डिवाइडेड। जैसे एक पॉइंट P Q R S T। अब इस तरीके से है कि AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू और RS इज इक्वल टू ST। PQ QR भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये सारे जो साइड्स है आपस में क्या है, ये नहीं, बस यहां तक करते हैं, इक्वल है। इसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहां से एक लाइन जो है परपेंडिकुलर लाइन यहां पे ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, तो ये हो गया आपका B। और फिर इसी को पैरेलल लेते हुए एक और ड्रॉ किया यहां पे, ये हो गया C। सो इन्होंने क्या किया? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जो कट कर रहा था, कट एट पॉइंट B। तो बना क्या? और इसके अलावा इन्होंने एक RC लाइन ड्रॉ किया
जो कि पैरेलल है BT के, ठीक है, पैरेलल है BT के। अब क्योंकि ये पैरेलल इसीलिए हो ताकि इनके बीच का एंगल सेम हो। क्यों? ताकि एंगल सेम, और यू कैन से एक इक्वी एंगुलर ट्राइंगल बनाया जा सके, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल बनाया जा सके। पैरेलल लाइन, एंगल सेम, दिस एंगल सेम, ये तो कॉमन एंगल है ही। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ACR, ABT, तो ये एंगल आपस में, तो इक्विलैटरल तो मुझे मिल गया। इनको प्रूव करना था कि इसका रेशियो, व्हाट ही हैड टू प्रूव, द रेशियो ऑफ टू साइड्स, रेशियो ऑफ कौन से साइड्स, AR अपॉन RT, इसको चेक करना था। व्हाट ही फाउंड कि जैसे ये 1 वैल्यू मान लो है, इन सबको मान लो 1 वैल्यू है, 1 यूनिट, तो 1 2 3, AR 3 हो गया, 3 और 1 2, 3/2। ऐसे ही इन्होंने ज्योमेट्री के हेल्प से पाया। आप इसको ड्रॉ करोगे ज्योमेट्री के हेल्प से, 1 सेंटीमीटर का गैप लेकर इस तरीके से बनाओगे, या 2 से कोई भी एक आप यूनिट फिक्स कर लेना, और फिर आप पाओगे, यू विल फाइंड कि विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, उन्होंने ये पाया कि AC अपॉन AB ये भी सेम रेशियो 3/2 में है, एंड RC अपॉन TB BT ये भी क्या है, 3/2 के रेशियो में है। बट अगेन ये चीज ध्यान रखना, अच्छे से समझो ये बात, ही प्रूव्ड हिज थ्योरम, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, इसी को बोला जाता है थेल्स थ्योरम। इसी को क्या बोला जाता है, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम हुआ क्या कि कोई भी अगर इक्वी एंगुलर ट्राइंगल है, कोई भी अगर इक्वी एंगुलर ट्राइंगल है, तो उसके जो करिस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे विल बी इन अ इक्वल प्रोपोर्शन, सेम रेशियो में वो साइड्स होंगे। ठीक है, ये समझ में आया। अब अगेन ध्यान से समझो, ये ज्योमेट्री बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। हम लोगों ने जो कॉन्ग्रुएंस और थ्योरम वैसे वाला पढ़ा था, वैसे वाले बेस्ड नहीं है, हम उसको भी करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और आगे उस मेथड को भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो थेल्स के थ्योरम को, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, इसको हम लोग जो है, जो हमने पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे जो है प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। थेल्स ने उसको ज्योमेट्री से प्रूफ किया था, हम लोग इसको जो है अपने मैथमेटिक्स के कंसेप्ट से, जो हम लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है उसमें, मेजर करके नहीं, वैसे नहीं। ABC एक ट्राइंगल है, तो इनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, इफ अ लाइन drawn parallel to one side of triangle, तो एक ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाए, ठीक है, हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं कि द लाइन इंटरसेक्ट on other two sides, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि एक साइड मान लो ये D है और ये E है। तो होगा क्या, इसका कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन ये रहेगा कि the other two sides
टू साइड्स डिवाइडेड इन इक्वल प्रपोर्शन, इन इक्वल प्रपोर्शन। तो मेरा क्या हुआ, एडी अगर एक ही साइड के ये पार्ट है, एडी अपॉन डीबी, डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। जो स्टेटमेंट, इन दो कंक्लूजन का जो ये थर्ड स्टेटमेंट बन रहा है, इसे अगर हम लोगों ने प्रूफ कर दिया तो बस काम खत्म हो गया। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ दिस। अब अच्छा, डोंट गेट कंफ्यूज कि मैंने ये वाला रेशियो लिया हुआ है, इसके पहले मैंने इसका और इससे लिया हुआ है, तो ये भी आप समझ लो ये दोनों आपस में इक्वल है। जैसे मान लो एडी अपॉन एबी मैं कहूं इज इक्वल टू एई अपॉन एसी, ये भी अपना इक्वल इसी को फॉलो करेगा। तो जैसे एडी अपॉन एबी को मैं लिख सकता हूं एडी प्लस डीबी इज इक्वल टू एई को लिख सकता हूं एई प्लस ईसी। तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो एडी एई प्लस एडी ईसी इज इक्वल टू एई एडी प्लस एई डीबी। ये आपस में कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा एडी बाई डीबी इज इक्वल एई बाई ईसी। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, एक सेकंड रुको जरा। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये चीज हम लोग इस्तेमाल क्या करेंगे, जो कॉन्ग्रुएंस वगैरह कंसेप्ट पढ़ा था उसको इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज एन, एक ये रहा एम, ठीक है। हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में, किसी भी कॉन्ग्रुएंट स्ट्रक्चर में उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो सारा कुछ इक्वल रहता है। तो दिमाग में वो भी आप रखे रहिए। वैसे उसका कुछ खास इस्तेमाल है नहीं, बट थोड़ा सा देखेंगे। इसको भी मिला दिया। हम अपने सहूलियत के लिए, अपने सॉल्यूशन के लिए ये सब काम किया है। तो करते हैं इसमें। पहले देखते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी ई में, ए डी ई, ए डी ई, ठीक है। मैं अगर एरिया लूं, एरिया ए डी ई इज इक्वल, इसका अगर मैं एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो ये लिख सकता हूं 1/2 हाफ बेस, मान लो मैंने एडी मान लिया, एडी इंटू हाइट EM, बेस एडी हाइट EM। और ये भी हो सकता है ना इसमें 1/2 बेस AE और हाइट DN। हमें कॉन्ग्रुएंस वाला कंसेप्ट पता है, बस वो हमारे दिमाग में हिंट है, तो हम लोग सिंपल सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। जहां जरूरत पड़ेगा तो उसको लिखेंगे। ये तो हमें पता है ट्राइंगल का एरिया, किसी भी ट्राइंगल का एरिया बेस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, गुड। तो यहां से हमें ये वाला लेंथ तो मिल रहा है, AD और AE तो मिल रहा है, हमें चाहिए ये वाला भी। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल BDE में देखते हैं। इन ट्राइंगल BDE में, दिस वन, इसको देखते हैं। तो अगेन परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए मुझे। मान लो मेरा ये ट्राइंगल, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं, मेरा ट्राइंगल ये है,
ठीक है, ये मेरा है डी, ये है बी, ये है ई। बेस मेरा डीई है, यानी एरिया बी डी ई जो है 1/2, बेस मेरा है बी डी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो यहां से इसे परपेंडिकुलर बना दूं, यहां से ये परपेंडिकुलर बना हुआ है, यानी कि ई एम, सही है। ई एम क्या होगा इसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, गुड। सिमिलर तरीके से सिमिलरली इन ट्राइंगल ए नहीं ई सी डी ई में, सी डी ई में एरिया सी डी ई इज इक्वल टू बेस EC बाई दैट इज 1/2 EC इंटू परपेंडिकुलर DN, ठीक है, DN। अब ध्यान से देखो, AD मुझे इस वाले साइड से मिल जा रहा है, AE मुझे यहीं से, AD और AE मुझे यहां से मिल गया, DB और EC मुझे यहां से मिल गया, सही है, ठीक है, गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आगे मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अच्छा इसको अगर अलग कर दे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, सपोज, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं मिटाता हूं, फिर थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। तो हमें फिगर आउट क्या करना है, हमें ये रेशियो फिगर आउट करना है ना, रेशियो फिगर आउट करना। तो रेशियो फिगर आउट करने के लिए रेशियो में ही करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड से डिवाइड करते हैं, तो हमें ये रिलेशन मिलेगा, मीन्स एरिया को मैं AR लिखता हूं, एरिया ADE डिवाइडेड बाई एरिया BDE इज इक्वल 1/2 AD इंटू EM बाय 1/2 PD इंटू EM। कोई डाउट, दिस पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों हमने इसको साथ में लिया, सही है, गुड। सिमिलरली ये हमारा हो गया फर्स्ट। सेकेंड हमारा है एरिया ADE बाई एरिया DCE इज इक्वल 1/2 AE इंटू DN बाई 1/2 EC इंटू DN। ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब अगर इसमें देखें तो ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। अब हमें इसको इक्वल करना है, तभी तो हमारा काम बनेगा। अगर किसी तरीके से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो काम बन जाएगा। और इसमें अटक कौन सा रहा है, ये वाला, क्योंकि ऊपर वाला तो सेम एरिया। हमें फिगर आउट करना है एरिया कौन सा, BDE, यानी कि ये वाला और ये वाला, ठीक है। ओके, नाउ
ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल ई सी डी दोनों में कॉमन बेस है, कॉमन बेस है क्या, डीई। डी इन दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है, नो डाउट, ठीक है। अगर मैं इनके एरियाज को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मान लो एरिया डी बी ई वो लिखूंगा 1/2 बेस इंटू हाइट दैट इज परपेंडिकुलर। इनके बीच में ये पैरेलल लाइन है तो इनका जो हाइट होगा वो परपेंडिकुलर ही होगा, तो मान लो h है तो ये हो गया h हाइट भी क्या है, फॉर बोथ ट्राइंगल परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज सेम। और क्यों सेम है, क्योंकि देर इज ए 2 पैरेलल लाइंस, क्योंकि देर आर पैरेलल लाइंस। तो अगर आप इन दोनों एरिया को, इसके और इसके एरिया को इक्वल करोगे, देखोगे तो ये दोनों आपस में, इस वाले एरिया का क्या होगा, इस एरिया का भी एंगल होगा ई सी डी इज इक्वल टू 1/2 DE इंटू हाइट। तो ये आपस में 1 और 2 ये इक्वेशन आपस में इक्वल है, सो वी कैन से दैट कंक्लूड, सो देयरफॉर हम लोग ये कह सकते हैं, देयरफॉर एरिया डी बी ई जो है वो एरिया इक्वल होगा एरिया ECD के, कोई डाउट। और इसको आप यहां पे पुट करोगे तो ये एरिया मींस वी कैन पुट दिस वैल्यू हियर, लिख सकते हैं एरिया ADE बाय एरिया DBE इज इक्वल AD बाई BD। इसको भी इक्वल कर देते हैं, इक्वल एरिया ADE बाई एरिया, क्योंकि ये आपस में इक्वल है तो ECD की जगह मैं यही लिख दे रहा हूं, एरिया DBE इज इक्वल या इसको सेपरेट ही करते हैं, इज इक्वल AE बाई EC। अब ये दोनों ही आपस में इक्वल है, सो फाइनली वी कैन राइट AD अपॉन BD, therefore AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमारा यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था, सो इट्स प्रूव्ड। समझ में आया। सो द पॉइंट इज हमें क्या फिगर आउट करना था, ये सारा कंसेप्ट किसमें हमें फिगर आउट करना था, एक इक्वी ट्राइंगुलर ट्राइंगल में, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल में, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल्स इक्वल हैं। तो ये ऑन द सेम पैरेलल लाइंस, ये इक्वल है, ये कॉमन है सबका, तो अपना इक्वी एंगुलर ट्राइंगल तो लिए ही थे बाय डिफॉल्ट। हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर लाइंस जो है कट करेंगे उनके दो साइड से तो वो आपस में इक्वल डिवाइड होंगे। अब ये बिकम, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, नाउ दिस बिकम थ्योरम। तो थ्योरम क्या बना, थ्योरम यही बना कि अगर एक पैरेलल लाइन ट्राइंगल के एक साइड, द पैरेलल लाइन वन साइड ऑफ ट्राइंगल किसी एक साइड के ट्राइंगल के पैरेलल है, वो जो है अदर साइड को कट कर रहा है, अदर साइड को अगर कट कर रहा है तो जो अदर साइड्स है, अदर साइड्स उनका डिवीजन जो है क्या होगा, इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल रेशियो में क्या होंगे, डिवाइड होंगे। सो नाउ इट बिकम थ्योरम। अब थ्योरम जो है कन्वर्सली भी अप्लाई होता है। सो वी कैन से लाइक अपोजिट साइड भी वर्क करेगा कि अगर दो, कह सकते हो अगर टू साइड्स जो है, एक तरीके से टू साइड्स जो है
इक्वली डिवाइडेड है बाय अ लाइन, तो ये मस्ट क्या होने चाहिए, दोनों आपस में पैरेलल होने चाहिए। तो उसको भी देखते हैं, अदर पार्ट ऑफ स्टोरी भी इसका देखते हैं, इसको भी देखते हैं। तो इसका कन्वर्स थ्योरम क्या होगा कि मान लो अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इनको एक लाइन डिवाइड कर रहा है, ये मान लो डी ई, ये ए बी सी, तो इसका कन्वर्स थ्योरम क्या है जो हम लोगों ने पढ़ा, इफ अ लाइन divides two sides of a triangle in equal ratio, then the line is parallel to third side। ठीक है, इसको हम लोग खैर एग्जांपल से प्रूफ कर भी लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, एग्जांपल में भी देखेंगे, उसमें प्रूफ कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो हुआ हमारा, ये भी थ्योरम हुआ, क्योंकि थ्योरम जो है अपोजिट में भी अप्लाई होता है, तो ये हमारा थ्योरम हुआ। अब इसके आगे की बात अगर समझो, तो अगर मान लो मुझे एक ऐसा ट्राइंगल दिया हुआ है, सपोज समथिंग लाइक दिस, एंड देयर इज अ वन लाइन, दिस इज मान O AB, and there is line something like CD। तो इनका भी रेशियो, इसका इससे रेशियो, इसका इससे रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये ध्यान रखना, अब ये चाहे कहीं पे भी बना दो, कोई इश्यू नहीं है, बस ये याद रहे कि जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल होना चाहिए, बस ये दिमाग में रहे। तो हम लोग अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आ सके, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसे आप बहुत इजी वे से प्रूफ कर सकते हो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लाइन है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC इन ट्राइंगल ABC, और DE जो है BC के पैरेलल है, समथिंग ये पूरा दिया हुआ है। तो ये हमारा है A B C D और E इसका पैरेलल है। हमें ये प्रूफ करना है कि AD दिस बाय मीन्स दिस बाय दिस अपॉन दिस बाय दिस। तो अब तक जो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा है उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उन्हीं को रेफरेंस में लेकर आगे सॉल्व करेंगे। सो एज पर थ्योरम हमें पता है, एज पर थ्योरम हमें पता है AD अपॉन DB इज इक्वल AE अपॉन EC। कोई डाउट? ये क्या है, हमें थ्योरम से पता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्योंकि दिया हुआ है DE जो है पैरेलल है BC के, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करते हैं, इसको अपोजिट कर देते हैं, BD अपॉन AD कर सकते हैं, क्योंकि AD हमें पूरा कंप्लीट चाहिए, एंड वी कैन राइट लाइक AE हमें कंप्लीट चाहिए, हाँ चाहिए, तो हम लिख सकते हैं इसको EC बाई AE। अब इन दोनों साइड में 1 को ऐड कर दो, 1 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा AD प्लस BD अपॉन AD, एंड दिस बिकम EC प्लस AE अपॉन AE, ठीक है, गुड। सो वी कैन राइट लाइक, अगर आप देखो AD प्लस BD ये हमारा कंप्लीट AB है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AB अपॉन AD इज इक्वल AE और EC ये हमारा क्या है, कंप्लीट AC है, तो AC अपॉन AE। अगर आप इसको चाहो तो आप इसको अपोजिट कर दोगे तो एग्जैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AD, आप इसको बस अपोजिट कर दो, टर्न कर दो, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अगेन हम लोगों ने जो थ्योरम बनाया वो अपने रेफरेंस के लिए बनाया, ताकि आगे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करें, इजी वे से सॉल्व कर सके। तो इस चीज को दिमाग में रखना।
अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस आपको थियरम क्लियर होना चाहिए। उस तरीके का जो जितना डरावना लगता है उतना है नहीं, एक बार आपने थियरम क्लियर कर लिया, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एबीसीडी ट्रेपेजियम दिया हुआ है, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, AB और DC विथ AB एंड DC पैरेलल। ध्यान से समझना, ये सारी बातें जो हैं, जो दिए हुए हैं, सब बातें इंपॉर्टेंट है। सो इट इज गिवन ABCD, ये क्या है आपस में? पैरेलल है। पैरेलल है। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स। E और F क्या है? नॉन पैरेलल साइड्स पे दो पॉइंट्स है। AD एंड BC, AD, हाँ ठीक है, AD एंड BC रिस्पेक्टिवली, सच दैट, इस तरह से कि ये जो एक लाइन बना रहे हैं, ये क्या है? इससे पैरेलल है। किसके? AB के पैरेलल है। व्हाट इज गिवन? EF जो है वो पैरेलल है AB के, EF जो है पैरेलल है AB के, और ये भी हमें दिया हुआ है AB जो है पैरेलल है DC के। सो वी कैन राइट कि EF जो है पैरेलल होगा DC के। कोई डाउट? अगेन हम लोग एक्सियोम का यूज कर रहे हैं, जो पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई सेम चीज किसी और चीज के इक्वल है तो वो किसी और के गए तो ये तीनों आपस में क्या होंगे? ये इक्वल होंगे। हमने एक्सियोम में पढ़ा था। तो ये बहुत ही बेसिक बात है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो पैरेलल के भी कंसेप्ट में वही अप्लाई होगा। हमें ये बताना है कि AE अपॉन ED ये जो है इक्वल है BF अपॉन EC। तो इसके लिए हम लोग कर क्या रहे हैं? एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल A, अगर मान लो मैं इसका पॉइंट रख दूं G, ADC में देखें, ADC में देखें तो DC जो है पैरेलल है EF के। सिमिलरली DC जो है पैरेलल होगा EG के। DC अगर EG के पैरेलल होगा, मीन्स ये जो पैरेलल लाइन है इन दोनों को ही इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही होंगी। इट मीन्स दैट AE बाई ED मस्ट बी इक्वल टू AG बाई GC। कोई इश्यू नहीं है एज पर थियरम, एज पर थियरम के हिसाब से कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इस ट्राइंगल में फोकस करूं तो इन ट्राइंगल ABC में देखो तो AB जो है वो पैरेलल है GF के, या कह सकते हो EF के है, तो ऑटोमेटिकली AB क्या हो जाएगा? पैरेलल टू GF। अगर ये पैरेलल है तो इन दोनों का रेशियो सेम होगा एज पर थियरम। इट मींस दैट AG अपॉन CG, AG अपॉन GC ये पैरेलल होगा BF अपॉन FC के। ये इक्वेशन मेरा 1 था, ये इक्वेशन 2, ये दोनों ही आपस में इक्वल है AG GC। तो मैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं लिख सकता हूं AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। अगेन आप अगर फोकस करो, ध्यान दो, तो हम लोग अपने थ्योरम का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। यू जस्ट हैव टू कंसंट्रेट, ध्यान से बस इन क्वेश्चंस को समझना है, दैट्स इट। थ्योरम को समझना है और उसको अप्लाई करना है। तो हम लोग थ्योरम का ही अप्लाई करके इनको सॉल्व कर रहे हैं, या पीछे के जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 9th के भी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके एक्सरसाइज को हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज को कल डिस्कस करेंगे, आज हम लोग बस इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, थर्ड एग्जांपल है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है दैट इज PQR।
पी क्यू आर एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उसमें ये भी दिया हुआ है कि ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल पी क्यू आर जो है आइसोसेलिस ट्राइंगल होगा। आइसोसेलिस इनके दो साइड्स क्या है, टू साइड्स क्या है, इक्वल है। ये प्रूव करना है हमें। सी पी एस बाई क्यू एस इज इक्वल, पी एस बाई एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाई टी आर। ये चीज गिवन है, तो गिवन है मींस एज पर थ्योरम जो क्यू आर है, क्यू आर वो पैरेलल होगा एस टी के पैरेलल होगा। मींस अगर ये पैरेलल है, ध्यान से समझना, अगर ये पैरेलल है तो एंगल पी एस टी एंगल पी एस टी मस्ट बी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। रीजन में क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये चीज पहले ही दिया हुआ है कि एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये क्या है, गिवन है। तो अब क्या हो रहा है, एक ही ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू आर में एंगल क्यू और एंगल आर आपस में क्या है, इक्वल है। एंगल क्यू एंड एंगल आर आपस में इक्वल है। हम लोगों ने क्लास 9th के थ्योरम में पढ़ा था कि दो इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स जो है आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो ये क्या कर रहा है, दियर अपोजिट साइड्स इज इक्वल। और किसी भी ट्राइंगल का दो साइड्स अगर इक्वल है मींस इट शोज दैट कि ट्राइंगल पी क्यू आर एक क्या है, आइसोसेलिस ट्राइंगल है। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। प्लीज आप प्रैक्टिस करो, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करो, बार बार देखो, समझो इसको। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है क्योंकि अगेन इट रिक्वायर्स योर थिंकिंग। बहुत ही ज्यादा थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। बाकी के सारे जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं a+b का होल स्क्वायर समथिंग लाइक, जो सॉल्यूशन बेस्ड मतलब उस तरीके, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। इसमें आपकी थिंकिंग है और यही कारण है ये आपको बोरिंग भी लगता होगा। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए आगे हम लोग जो है कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।